हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सपोजर टू कंप्यूटर डिसिप्लिन पार्ट 2 की, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने यहीं पे कंप्लीट किया था, यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, और इसमें ये इसकी लेयर्स बताई हुई हैं। लेयर्स में इन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर्स के बारे में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कोर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका मेन सॉफ्टवेयर, या इसको कोर सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं, बिकॉज जो भी कंप्यूटर में मैनेज होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है, इट परफॉर्म मैनी फंक्शन एंड इज इन वेरी बेसिक टर्म एन इंटरफेस बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी आपके कंप्यूटर का इंटरफेस आउटसाइड वर्ल्ड के साथ यूज किया जाता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही यूज होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग सर्विस नीडेड बाय दोस प्रोग्राम, और उन प्रोग्राम की सर्विस को भी प्रोवाइड किया जाता है। ये इसके 5 कैटेगरीज हैं जो मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। पहली कैटेगरी प्रोसेस कंट्रोल, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, इंटर प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। ये 5 कैटेगरीज हैं। इसकी वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस कंट्रोल में ये क्या करता है, आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, डाटा टू इंफॉर्मेशन, जितने भी प्रोसेस का टास्क होता है ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही किया जाता है। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी आपकी फाइल्स है, कौन सी फाइल कहां पड़ी है, उसका दूसरी फाइल के साथ क्या लिंक है, क्या उसका पाथ है, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद आपका आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट। कोई भी आपने डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच किया, रिमूव किया, या उस फाइल का क्या ड्राइवर है, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो भी आपके प्रोसेस चल रहे हैं उस एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के साथ क्या डीलिंग है या क्या लिंक है, उसको मैसेज करना प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ, तो वो सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। लास्ट में इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैसे स्टोर करना, उसको रिस्टोर करना, उसको लोकेशन प्रोवाइड करवाना, या उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना, ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, उनमें से कुछ। फर्स्ट टाइप है आपकी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। इसमें क्या करते हैं, ये पहले टाइम पे यूज होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम क्या करते थे, पंच कार्ड की हेल्प के साथ जॉब को हम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करते थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम बैच वाइज एक पंच कार्ड में एक पंच कार्ड को एक बैच बोला जाता था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने बैच के हिसाब से उसको प्रोसेस करता था एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता था। There is an operator which takes similar job having same requirement and group them into batches। इसमें यही बताया गया कि जो भी आपकी सेम जॉब्स होती थी उसको एक बैचेस में कन्वर्ट कर दिया जाता था एंड जॉब को प्रोसेस कर दिया जाता था। नेक्स्ट आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, इसमें काफी सारे यूजर्स हो सकते हैं। सीपीयू क्या करता है, सबको टाइम प्रोवाइड कर देता है, तो उतने टाइम पे उसकी जॉब प्रोसेस होती है, फिर वो नेक्स्ट यूजर के पास चला जाता है। टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक विच इनेबल्स मैनी पीपल। इसमें काफी सारी पीपल हो सकती हैं, लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल। सबके अपने अपने टर्मिनल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, टू यूज अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। बट वो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन सीपीयू। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये भी एक तरह का मल्टी प्रोग्रामिंग का ही टास्क है। प्रोसेसर टाइम विच इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। तो प्रोसेसर क्या करता है, अगर इतने सारे यूजर है तो उसको मैनेज करने के लिए उन सबको इक्वली टाइम भी प्रोवाइड कर सकता है, या प्रायोरिटी वाइज भी टाइम प्रोवाइड कर सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें सबके पास अपने टर्मिनल होते हैं, बट एक टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है और एक ऐसा हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें उस टास्क को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। ये टास्क कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा टास्क जिसको हम सेवरल मशीन्स में डिवाइड कर देते हैं। ये एक ऐसा स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक टास्क को डिवाइड करने में आपकी हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर। इन्होंने ये बताया है कि एक तरह से ये सेंट्रल प्रोसेसर का काम करता है और मल्टीपल यूजर्स को एप्लीकेशन की हेल्प के साथ डाटा को सर्व करता है। डाटा प्रोसेसिंग जॉब है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी प्रोसेसर अकॉर्डिंगली। ये प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली जॉब को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन ए सर्वर एंड प्रोवाइड दी सर्वर दी कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा। ये आपने काफी प्लेसेस पे देखा होगा, कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में, जहां पे एक सर्वर बना दिया जाता है, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह अपलोड करने हैं तो उस सर्वर में किए जाते हैं। क्लाइंट उस सर्वर को क्या करता है, लिंक करता है और उस सर्वर के साथ मिलके वो वर्क करता है। ये कैसे बनाया जाता है? The primary purpose of the network operating system is allow shared files and printer access among multiple computer। ये तो आपने देखा ही होगा कि एक प्रिंटर कॉमन बना लिया जाता है, उसको लैन केबल की हेल्प के साथ या नेटवर्किंग करके मल्टीपल कंप्यूटर के साथ आप उसको अटैच कर सकते हो। किसी भी कंप्यूटर से कमांड दोगे तो वो प्रिंटर क्या है, वर्क करेगा। एक तरह का नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे यूज होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी लोकेशंस या ऐसी प्लेस पे यूज किया जाता है जहां पे हमें एग्जैक्ट टाइम पे आउटपुट चाहिए होती है। A real time system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to input is so small that is control the environment। इसमें क्या है कि इनपुट रिस्पॉन्ड जो होता है बिल्कुल वो इसमें जीरो के बराबर ही होता है। इसमें ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ऐसे इवेंट के लिए बनाया जाता है, जब वो इवेंट परफॉर्म होता है तो ये उसी टाइम पे अपने एक्शन में आता है और आउटपुट या प्रोसेस को जनरेट करता है। The time taken by the system to respond to an input and displayed of required update information is termed as the response time। इसमें क्या है कि जो रिस्पॉन्स टाइम की इनपुट है वो बिल्कुल ही कम के बराबर होती है और डिस्प्ले ऑफ रिक्वायर्ड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इज टर्म। अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड करना है तो ये एक तरह से रिस्पॉन्स टाइम उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम इसमें इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते। So in this method the response time is very less as compared to online processing। ऑनलाइन प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया है कि जैसे हम ऑनलाइन कोई टास्क करते हैं उसके कंपेयर्ड RTOS की प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम होता है। ये बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल की जो न्यू टेक्नोलॉजी की कारें हैं तो उसमें भी आप देख सकते हो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। लाइक अगर वो कार किसी के साथ हिट करती है तो ये क्विकली डिसीजन लेके उसके एयर बैग्स वगैरह ओपन कर देता है। तो भी ये भी एक RTOS की एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस। द यूजर इंटरफेस इज द स्पेस वेयर इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन अकर्स। यूजर इंटरफेस की बात क्यों की गई है? बिकॉज जो कंप्यूटर है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। कोई ना कोई कमांड तो यूजर को देनी ही पड़ेगी और आज का टाइम है जिसमें ग्राफिकल हम यूजर को कमांड दे सकते हैं। सो उन्होंने बताया द यूजर इंटरफेस इज द स्पेस। एक यूजर इंटरफेस एक स्पेस है जहां पे ह्यूमन एंड मशीन की इंटरेक्शन को हम देख सकते हैं। द गोल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ ह्यूमन एंड मशीन एट द यूजर इंटरफेस इज इफेक्टिव ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मशीन। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है एंड मशीन को कंट्रोल करने के लिए भी हमें यूजर इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। एंड फीडबैक फ्रॉम द मशीन विच एड्स द ऑपरेटर इन मेकिंग ऑपरेशनल डिसीजन। और मशीन जो फीडबैक प्रोवाइड करती है या कोई डिस्प्ले हमें रिप्रेजेंट करती है
ऑपरेटिंग डिसीजन के लिए तो हमें यूजर इंटरफेस की जरूरत है। यही इसका मेन गोल है कि हम क्यों यूजर और मशीन को आपस में इंटरफेस करवाते हैं। A user interface is the system by people user interact with the machine। वही बताया गया है कि यूजर एंड मशीन इंटरेक्ट करते हैं। यूज इंटरफेस एग्जिस्ट फॉर वेरियस सिस्टम एंड प्रोवाइड अ मीन ऑफ इनपुट अलाउइंग द यूजर टू मैनिपुलेट ए सिस्टम एंड आउटपुट अलाउइंग द सिस्टम टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ द यूजर मैनिपुलेशन। इसमें यही है कि आप इनपुट दे सकते हो सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए, कुछ उसमें चेंजेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एंड कंप्यूटर भी आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो भी उसमें इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस। कॉमनली 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड बेस्ड। इसको बोलते हैं GUI एंड CLI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। GUI में इन्होंने बताया मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो एंड द मैकिन्टॉश OS प्रोवाइड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने पहले की विंडोज में देखा होगा 98 में या 2000 से पहले जो विंडोज यूज होती थी उसमें क्या था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस वगैरह यूज होती थी जिसमें आपको कमांड के थ्रू ही फाइल्स को सेव या स्टोर करना होता था। तो आज का टाइम क्या है, आज हम यूज करते हैं विंडो, सो इसमें ग्राफिकल का कंसेप्ट यूज होता है। A GUI lets you control the system by using a mouse to click graphical object on screen। जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्राफिकल बेस्ड होते हैं, सो माउस की हेल्प से हम इसको यूज कर सकते हैं। A GUI is based on the desktop metaphor, graphical object appear on the background the desktop। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर या डेस्कटॉप पर शो होते हैं जिसको आप रिप्रेजेंटिंग रिसोर्सेज यू कैन यूज, आप उस रिसोर्स एज ए रिसोर्सेज उसको यूज कर सकते हो। ये किस फॉर्म में होते हैं, आइकन्स आर पिक्चर दैट रिप्रेजेंट कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये आपके आइकन्स की फॉर्म में होते हैं। सच एज प्रिंटर, डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम, ये सब कुछ आप एज ए रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर 2 यूनिक टूल्स कॉल्ड द टास्क बार एंड स्टार्ट बटन। दीज हेल्प यू रन एंड मैनेज प्रोग्राम। आपको 2 इन्होंने फंक्शन प्रोवाइड किए हैं, टास्क बार जो आपके नीचे यहाँ पे आप लाइन देखते हो जब कंप्यूटर आप डेस्कटॉप पे देखोगे, और स्टार्ट बटन यहाँ पे जब आप स्टार्ट बटन को क्लिक करते हो। नेक्स्ट आपका कमांड लाइन इंटरफेस। अ कमांड लाइन इंटरफेस इज अ यूजर इंटरफेस टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और एन एप्लीकेशन इन विच द यूजर रिस्पॉन्ड टू अ विजुअल प्रॉम्प्ट बाय टाइपिंग इन ए कमांड। वही बताया गया है कि कमांड लाइन में हम क्या करते हैं, यूजर का इंटरफेस कंप्यूटर के साथ होता है एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, जिसमें हम क्या करते हैं, विजुअली उस कमांड को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। रिसीव रिस्पॉन्ड बैक फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड बैक करता है एंड देन एंटर अनदर कमांड। जब कंप्यूटर उसको रिस्पॉन्ड बैक कर देता है तब हम अगली कमांड की ओर चलते हैं। द MS-DOS prompt application is a window operating system is an example of provision of a command line interface। MS-DOS की हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम कमांड लाइन यूज करते हैं, कमांड की हेल्प से ही कंप्यूटर को मैनिपुलेट करते हैं। Today most user prefer the graphical user interface, Window, Mac OS, BOS and other। आज का टाइम है जिसमें विंडो या एप्पल का मैकिन्टॉश को, जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, यूज कर सकते हैं। टिपिकली मोस्ट ऑफ टुडे यूनिक्स बेस्ड ऑफर बोथ ए कमांड लाइन एंड ग्राफिकल। आज की जो लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले चलते थे आज के टाइम पे, वो भी दोनों CLI एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक आपका शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, यूनिक्स या लिनक्स में अगर आपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना है किसी और के साथ, यूनिक्स मेक्स इट इजी टू फॉर यूजर टू शेयर फाइल्स एंड डायरेक्टरी। यूनिक्स या लिनक्स में हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स को, विंडोज में भी कर सकते हैं लेकिन इन्होंने एग्जांपल यूनिक्स की दी है, तो हम फाइल्स को शेयर करते हैं, डायरेक्टरी को। कंट्रोलिंग एग्जैक्टली हु हैज एक्सेस टेक सम एक्सप्लेनिंग टू, मोर एक्सप्लेनिंग देन वी कैन डू हियर, सो देयर ए कुकबुक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शन सेट कर दी गई हैं शेयरिंग इंफॉर्मेशन के लिए। उन इंस्ट्रक्शंस में क्या है, आपको बताया गया है कि आप किस तरह से किस मोड में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। लाइक जैसे ये बताया CH मोड 755, इस CH मोड 755 में आप क्या राइट कर सकते हो, क्या रीड कर सकते हो, इन सब के बारे में
बताया होगा इंस्ट्रक्शन के कुकबुक सेट में। The access permission on the file control that what can be done to the file content. The access permission on the directory, इसमें यही है कि accessing की permission है chmod 755, इसी तरह और भी ch mode like 600 400। so 600 में क्या बताया, to make a private file that only you can edit, use chmod 600 file. To protect it from accidentally editing, use chmod 400 file. अगर आप इसको कोई डिलीट ना कर सके, आप उसको शेयरिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप उस फाइल का पाथ नेम उसके साथ आप उसको मोड प्रोवाइड करोगे कि आप उसको क्या परमिशन देना चाहते हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स व्यूइंग द स्टेटस ऑफ सिस्टम। हार्डवेयर को आप कैसे मैनेज करोगे, ऑफ सिस्टम डिवाइसेज एंड परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑन देम इफ नेसेसरी। हार्डवेयर मैनेज को कोई भी यूजर इसको मैनेज कर सकता है, बट ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है। दिस इंक्लूड एडिंग एंड रिमूविंग डिवाइस। अगर आपने किसी डिवाइस को ऐड करना है, रिमूव करना है, ट्रबल शूट करना है जो वर्क नहीं कर रहा, उसके बाद आप उसको मॉनिटर करोगे डिवाइसेस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम बिफोर दे अकर, या उसको आप प्रॉब्लम होने से पहले मॉनिटर भी कर सकते हो। ये सब क्या है, मैनेजिंग हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। अ कंप्यूटर इज अ मिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हैज टू इंटरेक्ट द हार्डवेयर in order to receive data from input device and to send it result to output device. इसमें क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर है। सो डाटा इनपुट डिवाइसेस से क्या है, रिसीव किया जाता है और आउटपुट डिवाइसेस को सेंड किया जाता है। Another important function of the operating system is to manage the way of this happen. ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है मैनेजिंग हार्डवेयर करना भी। Enhancing an operating system with utility software. इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमने इंक्रीज करना है तो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपकी किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को, डाटा को मेंटेन करने के लिए या डिवाइस को मैनेजमेंट करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। Utility software usually focus on how the computer infrastructure operates. Utility software क्या करते हैं, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का हो या डाटा स्टोरेज हो, वो सबको क्या है, मैनेज कर सकता है। ड्यू टू दिस फोकस यूटिलिटी आर ऑफ्टन rather technical and target at people with an advanced level of computer knowledge. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये टारगेट उन पीपल को करते हैं जिनको एडवांस लेवल की कंप्यूटर नॉलेज होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हो सकती हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एक कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, कैन डिटेक्ट कंप्यूटर फाइल्स हुज कंटेंट आर ब्रोकन अक्रॉस सेवरल लोकेशन। डिस्क को हम डिफ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम फाइल्स को ब्रेक करके उसको डिफरेंट लोकेशन में हार्ड डिस्क में हम स्टोर कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। डिस्क चेकर कैन स्कैन द कंटेंट ऑफ हार्ड डिस्क। डिस्क चेकर भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, डिस्क को चेक करेगा, फाइल्स को, एरियाज को, कोई करप्टेड तो नहीं है, उसको क्या करेगा, सही करेगा। डिस्क क्लीनर कैन फाइंड फाइल्स दैट आर अननेसेसरी टू कंप्यूटर ऑपरेशन। कुछ ऐसी फाइल जिसकी हमें जरूरत नहीं है, डिस्क क्लीनर क्या करेगा, उसको डिस्क क्लीन कर देगा। इसी तरह बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन की कॉपी बना देगा और उसको रिस्टोर कर देगा। इसी तरह की ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेटवर्क की ओर चलेंगे। इसको नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में इतना ही। थैंक्स।